अभ्यास क्लासेस के 9th NCERT सीरीज में आप तमाम लोगों का मैं स्वागत करता हूं। आज हम लोग NCERT मैथमेटिक्स क्लास 9th के अभ्यास 6.1 को देखने वाले हैं और इसके जो 3 नंबर तक के सवाल को हम लोगों ने आसानी से सॉल्व कर लिया था। चौथा नंबर के सवालों को आज हम लोगों ने बोर्ड पे लिखा है और इसी को आज हम लोग सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ देखिए, पहले इस सवाल को पढ़ लेते हैं और इसके बाद इसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो देखिए, यहाँ दिया गया कि आकृति 6.16 में यदि x + y = w + z है तो सिद्ध कीजिए कि AOB एक रेखा है। कहता है हमको दिया हुआ है कि यह देखिए x + y बराबर दिया हुआ है यहाँ पे w + z है, तो सिद्ध कीजिए कि AOB अर्थात यह जो लाइन दिख रहा है यह कह रहा है कि यह एक रेखा है, इसी को सिद्ध करना है। मतलब यह किसी भी तरीके से सिद्ध करना है, इसको सिद्ध कर लेंगे। और यहाँ पर सबसे जो इम्पोर्टेंट थ्योरम जो है वह जैसे कि रैखिक युग्माभिघृत हम लोग जो पढ़े थे उसी का इस्तेमाल कर इसको आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। तो चलिए उसका इस्तेमाल कर लेते हैं। हम मान लेते हैं कि यहाँ से देखिए, यहाँ पे OA जो है इस किरण को थोड़ा सा आगे ऐसे बढ़ा लेते हैं। मान लेते हैं कि यह जो है यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया गया है क्या ABCD, तो इसको मान लेते हैं E। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, रचना जो किए हैं रचना में यहाँ पे लिख लेते हैं। रचना में क्या किए हैं, बिंदु या किरण कह लीजिए, किरण OA को बिंदु O के तरफ, बिंदु O के तरफ बिंदु E तक इस प्रकार बढ़ाया कि किरण OE किरण OA के विपरीत किरण हो। अर्थात जब यह एक दूसरे का विपरीत होगा तो यह एक रेखा होगा। अर्थात हम कह सकते हैं AOE अर्थात AOE एक रेखा है। मान लेते हैं ऐसा कि यह जो है यहाँ पे OE जो है वह OE और OA जो है एक दूसरे का विपरीत किरण है, तो हम मान लेते हैं AOE जो है यह क्या है, एक रेखा है। लेकिन यदि गौर से देखेंगे तो यह देखिए, यहाँ पर किरण BOE यहाँ पे देखिए एक एंगल बन रहा है, इसको हम मान लेते हैं कोण A। ठीक है, तो हम मान लेते हैं यहाँ पे लिखते हैं माना कोण BOE बराबर, कोण BOE बराबर कितना, A मान लेते हैं। अब यदि गौर से देखिएगा BOE बराबर A है, तो यहाँ पर देखिए यह जो W था, यह जो W जो हम लोग जो एक कोण माने थे W यहाँ से लेकर के यहाँ तक, तो अब जो है यहाँ से लेके यहाँ तक को हम क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक को हम लिख सकते हैं कितना, ये W टोटल W है। ऐसे W में से A को घटा लेंगे तो इतना हो जाएगा, है ना। तो हम लिख सकते हैं इसको कोण DOE बराबर, इसीलिए यहाँ पे दे सकते हैं, इसीलिए कोण DOE बराबर क्या लिख सकते हैं, कोण DOE यहाँ से लेके यहाँ तक को क्या लिख सकते हैं, ये पूरा W है। W में से हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे A को घटा देंगे। यहाँ से लेके यहाँ तक जो है वो W है और यहाँ तक हमको क्या करना है, यह जो है यह कोण ज्ञात करना। तो यह कोण कैसे ज्ञात करेंगे, तो इस कोण को इस बड़का कोण में से घटा लेंगे, इस छोटका कोण को। तो घटा लेते हैं तो यह हो जाएगा W अब माइनस क्या A। क्यों होगा W माइनस A, तो यहाँ देखिए गौर से, तो कोण DOB बराबर दिया हुआ है हमको, कोण DOB बराबर
चूँकि कोण DOB बराबर कितना, तो यह दिया हुआ है W इसी आधार पर। तो अब देखिए यहाँ पर जब यह लिखे हैं तो चूंकि यह जब रेखा है तो रेखिक युग्म अभिगृहित से यहाँ से लेकर के यहाँ तक का मान जो है वह 180 डिग्री होगा। तो हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं प्रश्न से, हम लिख सकते हैं रेखिक युग्म अभिगृहित से, क्या लिख सकते हैं रेखिक युग्म अभिगृहित से, तो y प्लस कितना x प्लस कितना a बराबर कितना 180 डिग्री, इसको मान लेते हैं समीकरण 1। ठीक है, तो पहले इतना आप लोग लिख लें और इसके बाद जो है हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। चूँकि नीचे में जगह नहीं है, इसको मिटाना पड़ेगा, तो आप लोग लिखें और इसके बाद जो है अगला जो समीकरण होगा उसको लिखेंगे। दूसरी तरफ यदि मान के चलिए कि यहाँ पे OE और OA एक दूसरे का विपरीत है, तो यहाँ देखिए कोण डब, यहाँ पे देखिए यह कोण जोड़ यह कोण क्या होगा 180 डिग्री होगा। तो इस कोण को अभी तुरंत हम लोगों ने यहाँ पे लिखा है, तो इस कोण को लिखा है कोण DOE, अर्थात यहाँ पे इस कोण को क्या लिखे हैं, तो यह लिखे हैं W माइनस A, और यहाँ पे जोड़ Z जो होगा वह दोनों होगा कितना 180 डिग्री रेखिक युग्म अभिगृहित से। तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे लिख ले कि W माइनस A प्लस कितना Z इक्वल टू कितना, तो 180 डिग्री, इसको मान लेते हैं समीकरण 2। अब देखिए समीकरण 1 और समीकरण 2 को यदि गौर से देखें तो इसमें क्या है, इतना बराबर इतना और इतना बराबर इतना, यानी ये दोनों जो है दोनों समीकरण 180 के बराबर है। तो हम क्या करते हैं, दोनों समीकरण को जोड़ते हैं। तो जोड़ने पर चूंकि दोनों साइड जोड़ेंगे तो यह पूरा जो है पूरा सर्किल का निर्माण करेगा, और एक सर्किल पे जो बना कोण होता है, टोटल कोणों का मान जो होता है वो होता है 360 डिग्री। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको जोड़ लेते हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को जोड़ने पर तो जोड़ते हैं यहाँ पर, तो यह क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा y प्लस x प्लस a, उसी प्रकार यह हो जाएगा W माइनस a प्लस z बराबर कितना 180 या प्लस 180। अब देखिए यहाँ पर यदि गौर से देखिएगा तो यह और यह कट जाएगा, और यहाँ बचेगा क्या, यहाँ बचेगा x प्लस y प्लस क्या W प्लस z बराबर कितना 360। ठीक है, और यदि गौर से देखेंगे तो इतना बराबर इतना होता है, सवाल में ही दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए इतना बराबर इतना दिया हुआ है, तो हम क्या लिख सकते हैं, तो चूंकि इस दोनों के बराबर इतना लिख सकते हैं या इस दोनों के बराबर इतना लिख सकते हैं। हम क्या करते हैं, x प्लस वाई प्लस कितना, इसके बदले में x प्लस वाई दे देते हैं बराबर 360। अब देखिए यहाँ पे एगो x 2x हो जाएगा, तो इसको डायरेक्ट हम लिखते हैं 2x प्लस कितना y बराबर कितना 360। चूँकि देखिए यहाँ पे एक x 2x हो जाएगा, यहाँ पर भी y प्लस वाई 2y हो जाएगा, और 2 कॉमन ले लिए तो यह इस रूप में होगा 2 इंटू एक्स प्लस। अब देखिए इसको यदि इसका मान निकालिएगा तो मान निकल जाएगा। यहाँ देखिए यह हो जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू यह हो जाएगा 360 बट्टा 2, और जब इसको काटिएगा तो यह कटेगा 180 मरते में, और x प्लस वाई बराबर कितना 180। तो यहाँ पे इस फिगर में यदि गौर से देखेंगे तो x प्लस वाई बराबर जब 180 हुआ तो कोण A या रेखा AOB जो है यह जो एक दूसरे का जो विपरीत किरण है यह एक रेखा होगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं अतः AOB एक रेखा है। क्योंकि एक रेखिक युग्म अभिगृहित से हम लोग जानते हैं कि एक रेखा पर बने दो आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो एक यह और एक यह दोनों का योग 180 डिग्री हुआ, तो यही प्रूव करना था। तो इस प्रकार आज हम लोगों ने 4 नंबर के सवालों को सॉल्व किया है। अगले एपिसोड में हम लोग 5वां नंबर के सवाल को लेकर आएंगे। तो लेते हैं आप लोगों से विदा। और हाँ, यदि मेरे चैनल पर आप नए हैं तो निश्चित रूप से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, अपने दोस्तों को अपने यारों को भी इस चैनल के विषय में बताएंगे और उनको भी सब्सक्राइब करने के लिए थोड़ा सा प्रेरित करेंगे। तो लेते हैं आप लोगों से विदा। बहुत बहुत धन्यवाद।